तो निकाय चुनाव नगर नगर पर नजर, हमारे शो को आप देख रहे हैं। हालांकि हम अभी आपको विधानसभा चुनाव कर्नाटक के दौरे पर लेके गए थे, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो चल रहा था। आपने खुद देखा कैसे लोगों का अभिवादन कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बाकी के राज्यों में क्या हो रहा है जहां निकाय चुनाव है, ये भी आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी रण जीतने की तैयारियां तेज हो गई हैं और साथ ही प्रत्याशी अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच आ भी गए, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 4 मई और 11 मई को मतदान किए जाएंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके चलते इसे 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ नीरज मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, निकाय चुनाव की क्या है तैयारी? हालांकि सत्ता तो बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी कह भी रही है कि जैसे हम विधानसभा जीते हैं वैसे निकाय चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन तैयारियां, क्योंकि छोटा बड़ा कुछ भी, और बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हम चुनावी मोड में होते हैं, तो निकाय चुनाव कितना महत्वपूर्ण इस बार, और साथ ही क्या लग रहा है आपको, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ उतर रही है इस बार निकाय चुनाव में? जी देखिए, निकाय चुनाव की पूरी तैयारी हर पार्टी कर रही है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज उतार दिए हैं फील्ड में। योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। कल 3 सभाएं उनकी हुई और आज उन्नाव और रायबरेली में उनकी सभाएं हुई। इसके अलावा लखनऊ में भी उनकी देर रात सभा होगी, और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, यानी कि बीजेपी चौतरफा प्रचार में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी सिर्फ वो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार कर रही है। उनके न प्रदेश अध्यक्ष अभी कहीं इस तरह की चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी वो सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है, लेकिन सड़क पर एक्टिव नहीं है। इसी तरह बसपा का भी यही हाल है और कांग्रेस का भी यही हाल है कि उनके कोई भी बड़े लीडर अभी तक चुनाव में उन्होंने प्रचार करने अपने प्रत्याशियों का नहीं आए हैं। तो जो अन्य दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो अपने लोकल लीडर्स के सहारे ही चुनाव की जो वैतरणी है वो पार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े लीडर्स को उतार दिया और एक एक दिन में एक एक व्यक्ति 3 से 4 बड़ी सभाएं कर रहे हैं। जो उनके मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, और सीएम ने खुद इस बार कमान संभाली है और लक्ष्य यही है कि पहले तो 17 से 17 जो सीटें हैं मेयर की, उन पे निकाय चुनाव में नया क्या देखने को मिलेगा? निकाय चुनाव अमूमन एक जैसे होते हैं, इस बार के चुनाव में नया क्या होगा? लेकिन निकाय चुनाव अमूमन वाकई एक जैसे होते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर और है। पिछली बार 14 सीटें मेयर्स की उनको मिली थी, लेकिन इस बार 17 के 17 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और उसके द्वारा ये लगातार जिस तरह से उनका चुनाव अभियान फास्ट मूड में है और लगातार चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, क्योंकि अभी और कोई दल के बड़े नेता सड़क पर नहीं उतरे हैं, किसी बड़ी सभा को संबोधित नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने सारे लीडर्स को मैदान में उतार दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। निकाय चुनाव को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आज चुनावी जनसभा करने के लिए उन्नाव के रामलीला मैदान पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही मौजूदा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी नगर निगम निकाय चुनाव का ये चुनाव छोटा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया अपराधी, भ्रष्टाचारी के लिए जगह नहीं बची है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हम सबको तय करना। मैंने पहले भी आपसे बताया, ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली और लखनऊ में जो पैसा आता है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए इन
नगर निकायों के माध्यम से एक माध्यम बनता है नगरीय जीवन को बेहतर करने के लिए, इस ऑफ लिविंग को आसान बनाने के लिए, लोगों का जीवन स्तर उठ सके, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। इस दृष्टि से चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं। सत्र के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। और इसी खबर पर हमारे साथ निशा नाथ पांडे संवाददाता हमारी उन्नाव से जुड़ गई हैं। निशा नाथ जी, बहुत बड़ी बात कही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कह रहे हैं कि भले ही निकाय चुनाव है लेकिन इसे छोटा चुनाव मत समझिए। क्या कारण है कि निकाय चुनाव को भी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा चुनाव बता रहे हैं? 2:45 पर योगी आदित्यनाथ उन्नाव की रामलीला ग्राउंड पे पहुंचे हैं। इसके बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इसके बाद उन्होंने मंच से बोलना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे पहले तो माफियाओं को टारगेट किया है। प्रदेश में सब बताया है कि 2017 के बाद से लगातार माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। इसके बाद उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाई और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये निकाय चुनाव छोटा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसको सेमीफाइनल भी हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे संवाददाता। अब आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सोनभद्र का जो सियासी मैदान है वो भी सज गया है। यहाँ नगर पालिका में बीजेपी ने पूर्व विधायक रूबी प्रसाद पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के बगावत पर आई उषा देवी को प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका सोनभद्र नगर पंचायत चुर्क, गरमा, दूधी, अनपरा, रेणुकूट, पीपरी, घोरावल, चोपन, डाला, घोरावल में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। तहसील में अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में प्रत्याशी यहां पहुंचे भी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में कांग्रेसियों ने जुलूस के साथ नामांकन किया, तो वहीं प्रत्याशी बीजेपी के पूर्व विधायक रूबी प्रसाद दमखम का प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने पहुंची। अब इस नगर पंचायत का जितने भी नगर पंचायत है सभी हमें जिम्मेदारी दी गई है। हमारा प्रत्याशी उतारा गया है और हमारे पूरे यूपी सहित सोनभद्र में 10 जगह पे हम लोग का प्रत्याशी उतारा गया है, जिसमें यहाँ से हमारे श्री कन्हैया लाल उर्फ नो टेंशन जी हैं। यहाँ पे दूधी में आज भी गंदगी फैली हुई है। आज भी सही सरकारी स्कूलों में जो झाला मखड़ा लगा हुआ है, शौचालय पे जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में तो आज भी गंदगी पड़ा हुआ है। हम लोग परिवर्तन लाएंगे, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है वही हम लोग दूधी में करके दिखाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रविंद्र पांडे जुड़ चुके हैं सोनभद्र से। रविंद्र पांडे जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार प्रत्याशियां पहुंच रहे हैं, अपने अपने नाम को दर्ज करवा रहे प्रत्याशियों की बड़ी बड़ी लिस्टें आ रही हैं। इस बार का निकाय चुनाव इतना अहम क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, ऑपोजिशंस के लिए भी और रूलिंग पार्टी के लिए भी। नामांकन के दौर से ही दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें भाजपा ने कई पूर्व, जैसे रेणुकूट पीपरी से रेणुकूट से निशा सिंह जो चेयरमैन रही, पीपरी से दिग्विजय सिंह, वहीं सदर सीट से रूबी ने पूर्व विधायक रूबी प्रसाद को टिकट देके भाजपा आजमा रही है कि हमारी सरकार बनी। हर जगह उतार के जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ स्थानीय नेताओं को टिकट न मिलने से बगावत के सुर भी देखे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संवाददाता जुड़े और साथ ही आगे बढ़ेंगे। एटा की बात करते हैं। नगर पालिका परिषद वार्ड संख्या 6 से बीजेपी प्रत्याशी कफील अहमद ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि एटा नगर पालिका परिषद के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले कफील अहमद पहले सभासद बने। इससे पहले भी कफील अहमद की मां मजीदन बेगम, उनकी पत्नी शबनम सभासद रह चुकी हैं। तो वहीं कफील अहमद ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जनसेवा करूंगा।
तो एटा नगर पालिका परिषद वार्ड से नवनिर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी कफील अहमद सभासद तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर एटा से हमारे साथ योगेश यादव संवाददाता भी जुड़ गए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं उनका। एटा में निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं? मैं आपको बता दूं चुनाव की तैयारी माइक को जरा ऊपर कीजिए योगेश, माइक को जरा अपने पास लेके आइए, उसके बाद तेज बोलिए। बोलिए आप। राजस्थान की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी से है और वही देखने वाले समाजवादी पार्टी की तैयारी है। अब देखने के बाद मोदी सरकार का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सुभाष सपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम निर्दलीय प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इस बार का जो निकाय चुनाव है बड़ा ही दमदार तरीके से तमाम पार्टियां दमखम लगा करके चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भले ही निकाय चुनाव है लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों का तांता तो है ही, लेकिन ऐसे में तमाम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण होगा निकाय चुनाव। बहुजन समाज पार्टी। इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन मोहन, इस बार का जो निकाय चुनाव है वो ऐसा लग रहा है विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। लोगों का जोश देखिए, चाहे वो विपक्ष में हो या फिर रूलिंग पार्टी हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर के निकाय चुनाव के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए नगर निकाय का चुनाव है और चुनाव को जैसे जैसे अगर कहा जाए कि मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे अगर कहा जाए तो चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो है कैबिनेट मंत्री जो है यहाँ पे मोर्चा संभाल रखे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें लगातार जिस तरह से जो है नगर निकाय का चुनाव को लेकर के जो है वहाँ पे जो जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और मतदाता को जो है वो बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी के इसके 9 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, चाहे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो विकास हुआ है या कानून व्यवस्था को लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं अगर बात करें तो विपक्ष भी जो है लगातार इस को जो है अपने जो है भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि जिस तरह से कई ऐसे काम है जो अभी शहर में निकाय चुनाव में अतीक का मुद्दा इस बार विपक्ष काम में लाएगा। निकाय चुनाव में क्या मुद्दा बनाएगा विपक्ष, स्पेशली समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रीति से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए तो जो विकास की जो बातें कर रही है सरकार ने, जो विकास की बात कही है, वहीं अगर कहा जाए तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इसको पूरी तरह से वो करना है क्योंकि शहर में कुछ जगहों पे तो मतलब ये विकास दिख रहा है, बाकी अगर आउटर में अगर हम चले जाए तो इस तरह का उन्हें दिख रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के जो है कहा जाए तो जनता के बीच में जो है ये लोग जा रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो मेयर के पद पे जो है 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस पे कब्जा रहा है। तो इस बार जो है उनके तिलस्म को
तोड़ने के लिए जो है कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी तक एड़ी चोटी का जोर जो है लगा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इसको जो है हासिल करना चाह रही है, क्योंकि उसको बरकरार रखना है। वही अगर हम बात करें तो कि नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 1955 से जो है अभी तक इस पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कार्यकाल के बाद। मदन मोहन जी, एक चीज और है कि क्योंकि ये निकाय चुनाव है, इतने महत्वपूर्ण तरीके से लड़ा जाए, दमखम के साथ तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय इस बार अतीक के मामले के बाद किस पार्टी को ज्यादा वोट देती है वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि वहां माइनॉरिटी जो उत्तर प्रदेश में वो पार्टियों के लिए, किस पार्टी के लिए क्या सोचती है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से प्रयागराज में अतीक की घटना हुई है, अतीक की घटना के बाद जो है अगर मुस्लिम पक्ष की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा का जो गठन किया है, इनके जो है कहा जाए तो पदाधिकारी बनाए गए हैं और जाकर के वो भी जो है पसमंदा समाज हो गए, चाहे मुस्लिम के और जो समाज है उनके बीच में जा रहे हैं, उनको जो है सरकार के मुद्दे को बता रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो इस बार का चुनाव जो है काफी रोचक होगा। इतना आसान भी नहीं जितना कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही कि इतना आसान होकर के चुनाव लड़ा जाए। आसान नहीं होने वाला है, आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कासगंज की ओर आगे बढ़ेंगे। अमापुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना गुप्ता ने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सुलोचना गुप्ता ने सहावर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता के साथ चलेंगे, जैसा जनता जो कहेगी वो करूंगी, और पहले भी मैं रह चुकी, पहले भी कर चुकी हूँ। जो विकास होगा हित वाला वो करूंगी, और सभी भाइयों को बहनों को लेके चलूंगी साथ में। नगर में अभी तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं, जो समस्या होंगी वो जनता से, पब्लिक से पूछ के चलेंगे, वो करेंगे। अमापुर की महिला के लिए जो प्रॉब्लम होगी मैं उनके साथ खड़ी हूँ हमेशा। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है हमेशा। अब आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के पूर्ण बहुमत के लिए जोश भरने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप बंसल के समर्थन में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, राज्य मंत्री, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत सभी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन था ये, पदाधिकारी गण थे, सारे पार्टी कार्यकर्ता थे, तो सबने अपील करी है अपनी अपनी, सबने कैसे कैसे काम करना है सबको। बस मैं तो उनका सहयोग और समर्थन ही चाहती हूँ, अपना सहयोग दें, समर्थन दें, प्यार आशीर्वाद दें मुझे जीतने के लिए। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन था और जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता इस चुनाव को लड़ रहा है, मैं तो हमेशा उनके ऋणी हो गया हूं और उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। एक एक कार्यकर्ता अपने हर काम को जिस मुस्तैदी से और जिस लगन से अंजाम दे रहा है, तो चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। अब तो देखना है हम कितनी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे इतनी, मैंने पहले भी कहा कि इतनी बारीकी से, इतनी माइन्यूटली से एक एक, जैसे पन्ना प्रमुख, एक पन्ना का प्रमुख, बूथ का एक एक कार्यकर्ता, बूथ के सेक्टर इंचार्ज, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रत्याशी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता ज़्यादा। जो मैनेजमेंट यहाँ पर है दूसरे दलों में नहीं है। वहाँ पे तो सारा चुनाव हमें खुद ही अपने ऊपर, अपने बलबूते पर लड़ना पड़ता था। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पार्टी में काम करने का अवसर मिला। और इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संवाददाता पवन अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। पवन अग्रवाल, कहा जा रहा है कि ये निकाय चुनाव जो है इस बार बीजेपी के लिए, क्योंकि गढ़ है उत्तर प्रदेश बीजेपी का, बहुत आसान नहीं होगा। स्पेशली अतीक अहमद वाले कांड के बाद बहुत निकाय चुनाव पर अब देखिए खुद मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। लगातार प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। आप जहां खड़े हैं वहां की जनता क्या कहती है? प्रीति, मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हूं। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ 10 साल से लगातार कांग्रेस का वर्चस्व नगर पालिका सीट पर, सदर सीट पर था, और हालांकि लगातार 10 साल से ही बीजेपी का कब्जा यहाँ सांसद, बीजेपी विधायक विधानसभा में लगातार बने हुए थे। लेकिन कांग्रेस के यहाँ वैश्य समाज का एक बड़ा गढ़ माना जाता है सदर सीट पे, जो वैश्य समाज ही यहाँ नगर पालिका चेयरमैन बनता है। लगातार कांग्रेस से वैश्य समाज का ही प्रत्याशी जीत रहा था और कब्जा कांग्रेस का बना हुआ था। अब की दफा जो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ मीनाक्षी स्वरूप आई है, वो आबकारी मंत्री जो नितिन अग्रवाल है, उनकी रिश्तेदार है। उनकी बदौलत ही उनको यहाँ मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी का टिकट मिला है।
बीजेपी का। और बात अतीक अहमद की करें तो अतीक अहमद का मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में कोई फर्क नहीं पड़ा है कि वो मुस्लिम वोटर उससे रुझान हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता। रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज इंडिया 24/7।